फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट के लिए एक यूट्यूब चैनल है और इस पे खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग को पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड आपको सूचना दी जाती है। तो इस वीडियो में ऑल टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ और भी जो ब्रांच के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल को हो या फिर सिविल को हो या सीएस का स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए एक कंबाइंड ये सेशन है कि डिप्लोमा पास आउट होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे जॉब मतलब कि चर्चा करूंगा, तो इसी टॉपिक पे कि पॉलिटेक्निक पास होने के बाद क्या करें, जॉब कहाँ पे इसका आता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है और बीटेक एली क्या होता है और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये डिप्लोमा क्या होता है। ये आप लोग तो 3 ईयर डिप्लोमा पास होने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि 10th के बाद डिप्लोमा करने आते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद डिप्लोमा करने आते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा करने आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जिन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं किया, जो 10th और 12th करने के बाद डिप्लोमा करने आए थे, उनके लिए मैं बता दूं कि आप डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो, आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहते हो, तो आप 2 माध्यम से कर सकते हो, एक बीटेक और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी। ये 2 तरह से आप कर सकते हो। खास करके जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी डिप्लोमा में कोई भी आपका ब्रांच हो, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, तो आप अगर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप बीटेक में लेटरल एंट्री से आपने फॉर्म भी भरा होगा, उसका रिजल्ट भी आने वाला है, आएगा तो आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, इससे आप डिग्री पूरा कर सकते हो। या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं। और ये कहाँ होता है, तो गया कॉलेज गया में होता है। गया में एक गया कॉलेज गया है, वहां पे आपका होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे सबसे पहली बात आती है जॉब स्कोप की। आपने डिप्लोमा किया किसी एक स्पेशल में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सीएस हो, कुछ भी, सिविल हो, आपने डिप्लोमा किया, तो आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर मैंने डिप्लोमा कर लिया, मैं जॉब कहां पे कर सकता हूं, जॉब का क्या स्कोप है। और इसी से रिलेटेड एक है अप्रेंटिसशिप। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसमें ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या पैसे मिलते हैं, क्या इसमें पैसे नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, ये सारी बातें आपके मन में हमेशा घूमते रहती है। तो उसी से रिलेटेड ये आज सेशन है। इसमें देखिए सबसे पहले डिप्लोमा पास करने के बाद क्या करें, क्या करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा सवाल होता है अपने आप से कि हम डिप्लोमा पास कर लिए क्या करें। जैसे अभी देखिए आपने कुछ दिन पहले ही आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, एग्जाम कब हो, मतलब कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब क्या करूं। अपने जो बीच वाला जो समय है, जैसे मान लिया जाए आप बीटेक में एडमिशन लोगे, चाहे किसी चीज की तैयारी करोगे, तो तैयारी करने कब जाओगे, तो ये दशहरा, दिवाली बिताओगे, छठ पूजा तक तो अपने पूरे मौज मस्ती करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत वर्कलोड था, अभी कुछ हल्का हुआ है तो उसको थोड़ा सा एंजॉय करना है। तो दशहरा दिवाली तक तो एंजॉय करोगे, छठ पूजा तक अपने घर पे रहोगे, लेकिन उसके बाद जैसे इस टाइम में भी ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है सक्सेस, और इसके लिए आपको ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने छोड़ दिया एकदम से तो ये आपका सारा कुछ भुला जाएगा, फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बने रहना है इस तैयारी में। तो इसमें सबसे पहले बीटेक की बात, तो बीटेक में क्या होता है, एली से हम लोग लेटरल एंट्री से डिप्लोमा वाले आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, रिजल्ट आएगा तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। जो लेटरल एंट्री वाले थे, जो सरकारी से करना चाहते थे वो सरकारी से, और नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हो, और प्राइवेट से भी कॉलेज वगैरह सबसे आप एली से अपना एडमिशन ले सकते हो कहीं भी। तो बहुत सारे कॉलेज हैं प्राइवेट से में, और वो आपको एली बीटेक से करवा देते हैं, मतलब कि बीटेक एली से करवा देते हैं। ठीक है, तो उस पे आप कर सकते हो। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको डिप्लोमा के बाद आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, या फिर मैकेनिकल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक चाहते हैं तो गया कॉलेज गया में होता है, वहां से आप कर सकते हो। अभी शायद तो एडमिशन भी चल रहा है, तो आपका अगर रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही आपका प्रोसेस हो पाएगा। देखिए सबसे पहली बात आती है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, तो 1 ईयर का
ये होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें समझिएगा, 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप मान लिया चाहे सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, जिस भी क्षेत्र से हो, आप उस क्षेत्र से कहां जाओगे, जो भी मान लिया जाए एनटीपीसी, डीआरडीओ, इसरो, फिर आपका एनपीसीआईएल, बार्क, ये सारे क्षेत्र में हमेशा समय समय पे क्या होती है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलते रहती है। वहां पे आपका 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपका नंबर बेसिस पे भी कहीं पे सिलेक्शन होता है, कहीं कहीं पे आपका एग्जाम के थ्रू भी होता है, कहीं कहीं पे इंटरव्यू के थ्रू भी आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपका जो भी है ब्रांच, उस ट्रेड से रिलेटेड आपका क्या होगा, 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। उसमें आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपके ब्रांच से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, जैसे मान लिया जाए आप एनटीपीसी में जाते हो, डीआरडीओ में जाते हो, इसरो में जाते हो, तो इसमें आपके ब्रांच से रिलेटेड, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो वर्क होता है, उस वर्क को करने के लिए आपको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, लर्निंग दिया जाता है और आपसे काम भी लिया जाता है, जिसके कारण से इसमें क्या होता है, स्टाइपेंड दिया जाता है। डिप्लोमा वालों को 8,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। 8,000, किसी किसी में ज्यादा भी मिलता है, ऐसे मिनिमम स्टाइपेंड कितना मिलता है, 8,000। ठीक है। एयरपोर्ट, AAI जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत अगर जो अप्रेंटिसशिप आता है उसमें 10 से 12,000 रुपया या 12 से 15,000 रुपया के लगभग में भी इसमें स्टाइपेंड मिलता है। तो कहीं कहीं पे आपको स्टाइपेंड ज्यादा मिलती है। तो इसमें 1 ईयर क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें कोई आपकी जॉब की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये 1 ईयर जो है, जो आप करोगे वो उसकी एक्सपीरियंस मिलेगा। और आजकल जितने बहुत सारे ऐसे जॉब्स आते हैं जिसमें एक्सपीरियंस की मांग होती है, जैसे आप एक्सपीरियंस से ये 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा और इसका फायदा आपको नेक्स्ट आने वाले किसी भी जॉब में आपको देना पड़ता है एक्सपीरियंस, तो उसमें आप दे सकते हो, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो अप्रेंटिसशिप कोई आपकी जॉब नहीं है, ये भूल के भी मत सोचना कि हम अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वो मेरे को उसमें जॉब हो गया। तो ये मन में एक कंफ्यूजन रहता है, तो उसको दूर कर ले। इसमें क्या होता है, आपको 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और इस 1 ईयर के दौरान मंथली आपको स्टाइपेंड मिनिमम 8,000 और ज्यादा ज्यादा 15 से 20,000 रुपए तक किसी किसी सेक्टर में देते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा है जॉब प्रिपरेशन की तैयारी कैसे करें। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जॉब कहां पे कर सकते हो, किस किस क्षेत्र में आपका जॉब आता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी जितने सारे ब्रांच लोग हैं सभी का, इन सभी में जितने में भी है सब में पोस्ट आता है, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, चाहे सीएस ब्रांच के हो, उन सभी का यहाँ पे जॉब आते रहता है। तो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी जेई। इंडियन रेलवे का सपना सभी को होता है। इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे, जो इंडियन रेलवे है इसमें आरआरबी जेई हो गया। आरआरबी जेई के साथ साथ उधर देखिएगा सर, बोर्ड कवर है। आरआरबी जेई के साथ साथ क्या है, तो एएलपी का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको हम लोग रेलवे ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैकेंसी हमेशा आती रहती है। और इस समय मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट है, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएस वाले हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, सभी को मैं बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि एक DFCCIL जो कि क्या है, रेलगाड़ियों का संचालन करती है। रेलगाड़ी जो है उसमें मालगाड़ी का संचालन जो करती है, उसमें अभी अभी आने वाला इस ईयर के लास्ट तक एक वैकेंसी आने वाली है ALP की, और इसमें 3,000 प्लस पोस्ट पर के लगभग वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आप लोग को क्या है, डिप्लोमा वाले भी इलेक्जिबल हैं। ITI 10th ITI के साथ साथ डिप्लोमा वाले भी इलेक्जिबल है। तो आप लोग अगर इंडियन रेलवे में जॉब करने का सोच रहे हो, आप लोग चाहते हो कि मैं इंडियन रेलवे में जॉब करूं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपका अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका 2-3 मंथ के अंदर वैकेंसी आता है, तो आप इसमें आ जाओगे। और इसमें अगर आप आ जाते हो तो आपसे ये हाथ से ये मौका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। देखते हैं, ऐसे भी रेलवे में जब भी वैकेंसी आती है तो एक वैकेंसी आने के बाद दूसरी वैकेंसी आने में 2 से 3-4 साल का वक्त लग जाता है। तो इसलिए आपके पास एक सुनहरा मौका होगा, जैसे ही आप डिप्लोमा पास हो रहे हो, आपके पास रिजल्ट होगा, उसी टाइम ये वैकेंसी भी आपकी आएगी। इसी 2-3 महीने के अंदर में आने वाली है, इसी ईयर में। तो आपके पास ये एक वैकेंसी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं डिप्लोमा वालों के लिए कि
डीआरडीओ भी अभी अभी आने वाला है। पिछला वैकेंसी इसका कब आया था? तो 2018 में आया था। साइंटिफिक असिस्टेंट का आता है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का। आरआरबी जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कैसे किस प्रोसेस के द्वारा सिलेक्शन होता है, चाहे फिर डीआरडीओ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, इसका मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जैसे आरआरबी जेई हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, फिर उसके बाद एनटीपीसी हो गया, उसके बाद आपका मेट्रो से रिलेटेड है, बार्क से रिलेटेड है, इंडियन कोस्ट गार्ड का, इन सभी का एक स्पेशल टाइप का वीडियो बना करके रखा हुआ कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, वो सारा कुछ उसमें डिटेल से दिया हुआ है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी बात मैं कर रहा था डीआरडीओ की, जिसकी वैकेंसी 2018 में आई थी। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट जरूर ध्यान दें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस में आती है, तो इसी डीआरडीओ में आती है, आरआरबी जेई में आती है, जो एलपी की आती है और जूनियर इंजीनियर की आती है, जेई की पोस्ट की आती है। तो आपके लिए ये दो आरआरबी जेई और डीआरडीओ एक सुनहरा मौका है। पिछले साल डीआरडीओ में 3 तरह की वैकेंसी आई थी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए। एक इंस्ट्रूमेशन का, एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। तीनों पोस्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल थे, पोस्ट अप्लाई कर सकते थे। और इसमें तीनों मिलाकर के अगर देखा जाए तो 200 से 250 का पोस्ट आया था। ऐसे जो हमारा कम्युनिकेशन वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें 100 पोस्ट था। और ये 100 पोस्ट बहुत ही कम ऐसे वैकेंसी होते हैं जिसमें 200-250 के लगभग में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिर्फ वैकेंसी होती है। तो ये वैकेंसीज आपकी कंडक्ट हो रही है, ये आने वाली है, क्योंकि इसमें पिछली बार 2018 में आई थी, इधर कोरोना के कारण से रुकी हुई है, लेकिन ये आने वाली है। तो ये कभी भी आपका आ सकता है। तो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने थे, इसके लिए आपको अभी से ही मतलब की तैयारी में लग जाना होगा। झोंक दो अपने आप को, क्योंकि ये मौका है कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का। क्योंकि आपसे ना ये आज तक तो आप क्या कर रहे थे, कोई पूछता था क्या कर रहे हो बेटा, तो डिप्लोमा कर रहे हैं, हाँ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। लेकिन अब आपसे लोग ये पूछेंगे कि बताओ आप तो डिप्लोमा कर लिया, अब क्या करने वाले हो। तो उनको अगर जवाब देना है, उनको देना है, उनको कुछ करके दिखाना होगा। जवाब ऐसे नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो उसी के रिगार्डिंग जैसे इसरो है, इसरो में भी वैकेंसी आती है, हमेशा रेगुलर आते रहती है। इसरो के बहुत सारे सेंटर्स हैं, चाहे VSC हो गया, फिर आपका HDSC हो गया सतीश धवन का, फिर आपका HFC हो गया, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर हो गया, फिर आपका URSC हो गया, फिर SEC हो गया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो गया। इन सारे सेंटर्स पे हमेशा टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आते रहती है, हमेशा रेगुलर वैकेंसीज आते रहती है। ठीक है, तो ये सारे का आपको ध्यान देना है। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट आता है, इसमें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट आता है, उसके बाद सेल हो गया, गेल हो गया, NTPC हो गया, ONGC हो गया, सेल, गेल, NTPC, ONGC और एक IOCL और एक भेल हो गया। ये सारे में जूनियर मतलब कि जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आते रहता है डिप्लोमा लेवल का, जिसमें आपको 70% मिनिमम मार्क्स चाहिए। खास करके इस NTPC में आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो 70%। अगर आप 70% से डिप्लोमा पास आउट हैं, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, सिविल वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जेई में या फिर इलेक्ट्रिकल जेई में या फिर सिविल के या फिर मैकेनिकल के, उन सारों के लिए मेट्रो का जो वैकेंसी है, मेट्रो में हमेशा रेगुलर वैकेंसी निकलते रहती है। जैसे अभी मुंबई मेट्रो की आई हुई है, जैसे आपको DMRC है दिल्ली मेट्रो, LMRC है लखनऊ मेट्रो, उसके बाद NMRC है नोएडा मेट्रो, और फिर उसके बाद MMRC है मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये सारे वैकेंसीज हमेशा अप टू डेट होते रहते हैं। तो इसमें आप लोग को डिप्लोमा चाहिए, और डिप्लोमा के बाद आप इसमें फॉर्म वैकेंसी में भर सकते हैं। इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये सारा का वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो है वार्क जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से और भी हैं, IGCR इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर, NPCIL हो गया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। ये सारे क्या रिसर्च सेंटर हैं, ये सारे रिसर्च सेंटर है। जैसे इसरो है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे टेक्निकल ही क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, डीआरडीओ हो गया, इस सब में फर्स्ट जो होता है एग्जाम वो नॉन टेक का होता है। बट कुछ ऐसे हैं जैसे बार्क हो गया, इसरो हो गया, और फिर आपका एनपीसीआईएल हो गया, आईजीसीआर हो गया, ये सारे में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी फायदा है। जैसे एनसीएल हो गया, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एनपीसीआईएल हो गया, इन सारे में वैकेंसीज जो आती है वो क्या आती है, वो सारी वैकेंसीज में क्या होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन ही ज्यादा रहता है। तो ये आपके लिए एक खास बात है, जो टेक्निकल में ज्यादा उनका पकड़ है वो इसको प्रिफेयर कर सकते हैं। और इन सारे में एक और बात होती है कि इसमें इंटरव्यू बेस्ड होता है, और इंटरव्यू कहने का मतलब इसका एग्जाम बहुत ईजी होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। अभी हाल ही में बार्क का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन जो आया था वो बहुत ही इजी आया था, आपके ट्रेड से होते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके पैटर्न, एग्जाम पैटर्न का वीडियो है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद है इंडियन कोस्ट गार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि सर हम फोर्सेस में जाना चाहते हैं, इंडियन फोर्सेस में जाना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन एयर फोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या फिर बीएसएफ हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो। ये सारे फोर्सेस जो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं उस पे हमेशा वैकेंसीज डिप्लोमा लेवल की निकलते रहती है। जैसे जो हमारा इंडियन एयर फोर्स है उसमें एयरमैन का वैकेंसी आता है डिप्लोमा पर भी, और 10+2 पे भी टेक्निकल वालों के लिए आता है, ठीक है। उसमें फिर उसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक का वैकेंसी आता है, वो भी डिप्लोमा लेवल का, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, उन सभी के लिए इसमें वैकेंसी आती है। इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके साथ साथ एक आता है वैकेंसी इंडियन नेवी में, वो वैकेंसी अभी थोड़ा सा मतलब कि पता नहीं, बहुत दिन से नहीं आ रहा है, पर वो आता है, तो देखिए उसमें हो सकता है कि आ जाए। इंडियन नेवी में भी आपका वैकेंसी आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इतने सारे क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब का स्कोप है डिप्लोमा वालों का। और इसके जो पोस्ट होते हैं, इसमें जो ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग के बाद जो पेमेंट वगैरह ये सब है, उसकी फैसिलिटी अच्छी खासी होती है। लगभग आपको 35 से 40, 45 के बीच में आपको एवरेज एक देखा जाए तो उतना पेमेंट आपको बनता है। और इसके साथ साथ आपको रहने, खाने, क्वार्टर वगैरह ये सब की फैसिलिटी हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह से है, सब में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारा एक है जो कि हमारा जॉब स्कोप है इंडियन, मतलब कि डिप्लोमा के बाद आप यहां पे जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे मेन आता है कि सर हम क्या पढ़ें, कैसे हम यहाँ पे जा सकते हैं एग्जाम प्रिपरेशन। तो मैंने बताया सर इसमें से जिसमें से भी है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नॉन टेक भी पूछा जाता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन पे फोकस करना चाहते हो, आप किस टाइप का करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको टेक और नॉन टेक दोनों की प्रायोरिटी देनी होगी, दोनों में आपको कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि जो नॉन टेक नहीं जानते हैं वो नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो टेक जानते हैं वो टेक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसको अच्छे से बना करके रखिए। ऐसा नहीं कि नॉन टेक पढ़ने में गए टेक को छोड़ दिए। तो अपना ट्रेड को ना संभाल के रखना है, वो आपका ही अहमियत है, आपको उस भीड़ से, नॉन टेक वाले भीड़ से आपको अलग करता है, तो उसको आप बनाए रखिए। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो मीडियम बुक है, जैसे अब VK मेहता है, बेसिक बुक है, इसको तो आप लोग डिप्लोमा लेवल मतलब 3rd सेमेस्टर से जैसे ही आए होगा तब से पढ़ रहे होगे। उसके बाद अब JB गुप्ता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव के लिए RK राजपूत की बुक को प्रिफेयर कर सकते हो। ये सारे जो है कॉन्सेप्चुअल इसमें दिया हुआ रहता है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको प्रिफेयर कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव के लिए RK राजपूत। इसके साथ साथ जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे DRDO हो गया, RRB जेईई हो गया, तो ये सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक आते हैं, तो उसको आप प्रिफेयर कर सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, A to Z जो भी आपने टेक्निकल जो भी पढ़ा इस सेमेस्टर लाइफ में, उन सभी को एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन करने के बाद इन सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डिप्लोमा लेवल की जो भी कोर्स, जो वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में जाना, और कहां पे हम जॉब कर सकते हैं इसके बारे में जाना। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और ये भी बातें मैं आपको बताता हूं, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, जो भी पास आउट हुए हैं, उनके मन में किसी तरह का भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं, उसको हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में क्लियर जरूर करेंगे।
तो आप लोग को और क्या क्या चाहिए, आपको किस लेवल की मतलब कि किस तरह का कोई सवाल या फिर किसी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, जरूर बताएं और उस पर हम लोग वर्क करेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ इस मतलब कि हेल्प पर्पस से आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।